हमारी मूल मांग क्या है कि पेपर बैलेट होना चाहिए। 99 या 95% देशों में विश्व में जो गणतांत्रिक है कागजी होता है। अब पूरा विश्व तो मूर्ख नहीं है कि वो भी मूर्खता से ही कर रहा है। हर तरह के देश है उसमें, विकसित, कम विकसित, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, अलग अलग रेसिस के देश हैं। तो पहली बात तो ये है, लेकिन साथ साथ जो न्यूआंस किया उसको समझिए। न्यूआंस ये है कि मूल हमारा उद्देश्य और मांग तो ये है, लेकिन हम भी जानते हैं कि तुरंत होने वाला नहीं है। हम सरकार में नहीं है, ये चुनाव आयोग हमारी सुनता नहीं है, सरकार हमारी सुनती नहीं है। तो जब तक वो सुने हमारी बात, तब तक इंटरिम में हमने 2-3 बड़ी स्पष्ट मांगे की है, जो मैं समझता हूं अगर नहीं मानता है कोई तो आप छुपाना चाहते हैं, आप भय से छुपाना चाहते हैं। क्या है? एक, कि आपका जो पेपर ट्रेल है, जो आज लगभग 5% मिलता है, उसको कम से कम न्यूनतम 50% करिए। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने वोट तो ईवीएम से किया, पेपर ट्रेल को 50% काउंट करने में क्या तकलीफ है? एक दिन का विलंब है, 7 हफ्ते का चुनाव में 1 दिन का विलंब, आप क्यों घबराते हैं? ये एक मांग है। इसका मतलब नहीं कि पेपर बैलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं करो ये तो करो। दूसरा, महाराष्ट्र में 40 लाख 3 महीने 4 महीने बढ़ गए नाम, उसका जवाब दीजिए ना। आज भी 2-4 महीने हो गए महाराष्ट्र को, क्या जवाबदेही मिली आप? तीसरा, डुप्लीकेट वोट्स के हमने प्रमाण पत्र दिए हैं कि इनके घर जाते हैं तो कहते हैं ऐसा आदमी कोई रहता ही नहीं इनके घर पे, कौन है ये चले जाते हैं इससे साथ वाले गांव में, वहां से भी वोट कर लेते हैं। हमने प्रमाण दिए हैं। और इस सबको निरीक्षण करने के लिए, इसको एक सावधानी से देखने के लिए एक परमानेंट एम्पावर्ड ग्रुप, हाई पावर्ड एम्पावर्ड ग्रुप बनाया है। ईगल, माकन जी हैं, मैं हूँ और लोग हैं उसमें, दिग्विजय जी हैं। तो वो उसको निरीक्षण करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम मांग दे रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ हम अग्रसर हैं। और जब जब चुनाव आयोग ये लुकाने छुपाने की प्रक्रिया करेगा, हम अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हर प्रकार से चुनाव आयोग के, और मैं खुद सौभाग्यपूर्ण ईगल ग्रुप का मेंबर हूं, हमारे सब कॉलीग्स वहां हैं। दिन प्रतिदिन हर चुनाव में चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न लगता है वो बढ़ता ही जाता है, बड़ा ही होता जाता है। लाखों वोटों का फर्क महाराष्ट्र में, डुप्लीकेशन वोटर लिस्ट में, इन सब प्रश्नों को हमने इनके साथ और कई प्रश्न उठाए। उनके जवाब नहीं आते, लेकिन हमारा कर्तव्य हम उठाएंगे। हर प्रश्न पे हम अभियान करेंगे। हमने कहा है कि हमारा अंततोगत्वा उद्देश्य है कि कागजी बैलेट हो, लेकिन हम समझते हैं कि कागजी बैलेट तुरंत एक बटन प्रेस करने से नहीं हो सकता। तब तक कम से कम वीवीपीएटी का जो कागज है उसका ट्रेल लगभग न्यूनतम 50% हो। सामाजिक कल्याण की इतनी सारी स्कीम्स हैं, उनका औचित्य क्या है? उनका औचित्य है कि आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले। अगर आप इस गैदरिंग में 1 नंबर हैं और ये इस गैदरिंग में 100 हैं, तो सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है जब तक कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हो कि आप 1 हैं या 100 हैं? इसलिए कास्ट सेंसस मांगा गया है। आप दे रहे हैं 5, 10, 15% ये सामाजिक न्याय वाली स्कीम्स, और वहां आबादी मांग रही है 50%। इससे क्यों घबरा रही है मोदी सरकार? क्यों सच नहीं जान? अभी तो कास्ट सेंसस की बात है, सत्य जानने में क्या उनको घबराहट है? उसके बाद हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन सत्य जानने की कार्रवाई करने से क्यों घबराती है? इस प्रकार के, जैसा मैंने कहा, प्रश्न सैकड़ों हैं, लेकिन जिस ऊर्जा से, जिस दिशा से, जिस गति से ये 2 दिन मैंने देखा, हमारे युवा, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व, और राहुल जी कल भी सीधे रूप से बोले, अभी बोलने वाले हैं, खड़गे जी दोनों बार बोल चुके हैं। इन सब में जो एक स्फूर्ति, ऊर्जा दिख रही है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस उसको परिवर्तित करेगी सफलता में, राजनीतिक सफलता में। किसी ने कहा कि हम बिल्कुल एमपी एमएलए बनना चाहते हैं और बनेंगे, लेकिन साथ साथ आज का जो एक संकट का वातावरण बनाया इस सरकार ने, उसमें हम सबको गांधी और पटेल और बोस बनने का भी एक अवसर मिलता है। और वो अवसर कि हम बोस बने या पटेल बने या गांधी बने, वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एमपी बने या एमएलए बने। तो इन बातों पे, इसके अलावा शिक्षा नीति पे बात हुई। ये बताया गया कि किस प्रकार से जिन स्तंभों की आप बात करते हैं,
जिनको कमांडिंग हाइट्स कहा जाता है, जो नींव है भारत की आर्थिक सिस्टम के, सब माननीय नेहरू जी ने, जो हमारी जीएनपी है, गांधी नेहरू पटेल उस समय की उपज है। जब जब ओबीसी के बारे में, आरक्षण में कानूनी विरोध आया, 50 और 60 में उच्चतम न्यायालय से आया, तो नेहरू जी ने कानून संविधान का संशोधन किया और अनुच्छेद 15 द्वारा उस आरक्षण को बरकरार किया, वापस उठाया। महिलाओं के विषय में ये नाम कहां से आते हैं? ये बीजेपी से आते हैं। एनी बसंत, सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, श्रृंखला लंबी है। ये जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, ये सिर्फ नाम की बात नहीं करते हैं। हम हर प्रकार से, और जो पंचायती राज में जो एक क्रांति आई है, आज लगभग 15 लाख और 20 लाख से ज्यादा जो लोग निर्णय लेते हैं पंचायत में, सबसे नीचे वाले स्तर पे, वो महिलाएं होती हैं। ये सब कौन लाया है? सब कांग्रेस लाई है।